हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो है हमारा क्लास है, ये है आपको जो मधेपुरा के बीएन मंडल स्टेडियम में टेस्ट 2 लिया गया था उससे संबंधित क्वेश्चन है। आज आपको हम सभी का आंसर बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ये सब आपको पता है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। और सी नंबर हो जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर में उसको क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हुआ था। और लुम्बिनी में उसका जन्म हुआ था और बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, वो परम भागवत का जो उपाधि धारण किया था वो याद रखिएगा आप लोग, समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त जो परम भागवत की उपाधि धारण किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का क्या नाम था? तो याद रखिएगा राणा रतन सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? तो वो हो जाएगा आपको शाहजहां ने। किसने किया था? शाहजहां ने किया था। उसके बाद चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वो याद रखिएगा शिक्षा से संबंधित है। जो चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो था, इसे भारतीय मैग्ना कार्टा, शिक्षा जगत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता था, जो प्राथमिक शिक्षा से उच्चतर शिक्षा का बात किया था। और ये 1853-54 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें जो 6 नंबर में कहा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। ये याद रखिएगा सरोजनी नायडू नहीं थी, ये याद रखिएगा एनी बेसेंट थी। और भारतीय यदि कह के पूछता, एक आपको एनी बेसेंट 1917 में की थी और ये जो सरोजनी नायडू 1925 ईस्वी में की थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। ये तो तैयब जी वाला ठीक है, लेकिन ये वाला गलत है। यानी इसमें केवल क्या हो जाएगा? दो, केवल दो। ऑप्शन नंबर बी है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो वो देखना है। तो पहले देखिए, यहाँ पे आप लोग ऑप्शन से छांटिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, 1942 में। और दांडी मार्च 1930 में हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। और उसके बाद सैमन कमीशन का आगमन 1928 में हुआ था। और ये सारी घटना में से आप लोग देखिएगा, सबसे पहले जो आ रहा है वो आ रहा है सैमन कमीशन। ठीक है, और सैमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, लेकिन 1928 में भारत आया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का खोज किस वर्ष किया था? वो किया था अमेरिका का खोज 1492 ईस्वी में किया था। उसके बाद है, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वो 1914 से 18 तक चला था। वो हुआ था 28 जुलाई 1914 को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 तक हो गया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन निम्नलिखित में से किस रेलवे मार्ग पर प्रारंभ हुई थी? वो याद रखिएगा जींद सोनीपत, यानी ये आपको हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बन गया है? वो याद रखिएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? वो याद रखिएगा 16 मार्च। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में इटली में हुए विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारत ने कितने पदक अपने नाम किए हैं? वो याद रखिएगा किए हैं 33 पदक अपने नाम किए। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है, पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 में किसने जीता है? वो याद रखिएगा मृदुलिका झा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है प्रश्न 15 से 27 तक जो है ये आपको गद्यांश पढ़ के जवाब देना है और आपको इसका हम आंसर बता देते हैं। ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों में के कारण ही होता है, यानी ये संभव हो पाता है। उसके बाद आज के समय में बिना समाचार पत्र के जीवन की कल्पना भी करना कठिन है। वो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका 16 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 17 नंबर देखते हैं। यह हमें पूरे विश्व में ही हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी वर्तमान समय में जानकारी करने में मदद करता हुआ आपका ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा, यानी घटनाओं के बारे में जानकारी देता है वर्तमान समय में। उसके बाद है 18 नंबर, किताब पढ़ने वाला लड़का में वाला का तात्पर्य क्या है? वाला जो यहाँ पे है देखिएगा वो उसका विशेषण है, विशेषण आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 19 नंबर, मैं उसकी बात नहीं मानता, वाक्य में नहीं क्या है? वो मना कर रहा है करने के लिए, यानी निषेध वाचक अवयव है। ऑप्शन नंबर ए आपको निषेध वाचक अवयव होगा। उसके बाद नेक्स्ट है निर्लिप्त का विलोम क्या होता है? निर्लिप्त का होता है आसक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मैं देखिए ऑप्शन ए में दिया, मैंने अपना काम पूरा किया, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, मैं कल अपने मित्र से मिलने जाऊंगा, और उसके बाद है वह अपनी बहन के साथ खेल रहा है जो बहुत अच्छी है। यानी यहाँ पे जो नहीं होगा ये गलत है, इसीलिए आपका इसका जो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 21 का डी। उसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन है कामयानी महाकाव्य के लेखक कौन है? क्या है? कामयानी महाकाव्य के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद है, ये 10वां के किताब में आपको इसका दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद के बारे में। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? आई वेंट है, ये तो होगा नहीं, गो टू ईवी नहीं होगा, और उसके बाद ये जो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, आई हैव गॉन टू द स्टोर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 24 नंबर के क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली? कौन सा वर्ड सही है? तो याद रखिएगा बी नंबर का जो है सेपरेशन, SEPARATION, सेपरेशन वर्ड सही है। उसके बाद 25 नंबर में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम्स कट टू द चेस? इसका जो होगा अनगरल बातें होगा, इसका जो होगा टू स्टॉप टॉकिंग एंड गेट टू द पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 26 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द पैसिव वॉइस? देखिए ऑप्शन नंबर ए है द डॉग बीट्स द मैन, बी है द मैन वाज बीटन बाय द डॉग, द मैन बाइट्स द डॉग इज बीटन बाय द मैन। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा द मैन वाज बीटन बाय द डॉग, आदमी को कुत्ते के द्वारा काटा गया, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है रोहन सेड टू हिज फ्रेंड आई विल नॉट अटेंड स्कूल टुमारो। इसका जो आपको राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का वो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर में देखते हैं व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड अनसेटिस्फैक्टरी? इसका जो हो जाएगा जो आपको एंटोनिम्स होगा वो हो जाएगा एक्सेलेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द इंथुजियास्टिक? इसका जो है ये समानार्थी शब्द पूछ रहा है, इंथुजियास्टिक का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो यानी पर्यायवाची शब्द एक तरह से कर सकते हैं, वो होगा इनर्जेटिक होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 30 नंबर, भारत का लगभग क्षेत्र 30% किन राज्यों में समाहित है? ये 3 राज्य कौन है? तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है वो राजस्थान है, 2 नंबर पे मध्य प्रदेश और 3 नंबर में महाराष्ट्र, और यही तीनों राज्य जो है भारत के 30% हिस्सा में ये 3 राज्य में आता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और उसके बाद नेक्स्ट है 31 नंबर, कथन ए प्रायद्वीप भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है परंतु नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। देखिएगा ये भारत जो है इसे करके बना हुआ है, और यहाँ पे देखिएगा ये कहलाता है प्रायद्वीप भारत, और यहाँ से जो है ज्यादातर नदी जो है पश्चिम से पूरब की ओर जाती है यानी बंगाल की खाड़ी में जाती है, और उसके बाद परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदी जो है अरब सागर यानी ये भ्रंश घाटी जो है अरब सागर में गिरता है। तो ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए तो सही है। और उसके बाद देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर का वो हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? वो याद रखिएगा इसका जो होगा ए नंबर होगा यानी बलुआई दोमट हो जाएगा। ठीक है, 32 का भी क्या होगा ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से फसलों में से सबसे किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादनता दोनों में हुआ? तो वो हो जाएगा हरित क्रांति का MS स्वामीनाथन थे, और इसका हो जाएगा आपको गेहूं हो जाएगा। कौन होगा? गेहूं। उसके बाद नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? तो वो याद रखिएगा ये आपको झारखंड का जो हजारीबाग है
और बिहार का गया और मुंगेर में आपको ये अभ्रक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से कौन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? तो वो आप याद रखिएगा, ये ग्रेट बियर इसका हिस्सा नहीं है, और ये तीनों सुपीरियर, ह्यूरॉन और मिशिगन, ये तीनों उसका हिस्सा है, लेकिन ग्रेट बियर उसका हिस्सा नहीं है। उसके बाद है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है, उसको कौन सी पवनें कहते हैं? याद रखिएगा, व्यापारिक पवनें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यापारिक पवनें। उसके बाद है 37 का, वह सीमा जिसके बाहर बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है, याद रखिएगा, चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गेहूं और गुलाब बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? और ये भी आपको 10वां क्लास में दिया हुआ है, ये हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। 38 का ए हो जाएगा। उसके बाद है 39 का, सिख गुरुओं में किनका जन्म पटना में हुआ था? वो याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह जी का। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है पटना में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? और ये याद रखिएगा, सासाराम में है। कहाँ है? सासाराम में है। उसके बाद नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण अपने सहयोगी के साथ 9 नवंबर 1942 को किस जेल से फरार हुए थे? वो हुए थे हजारीबाग जेल से फरार हुए थे, और उस समय दीपावली का दिन था। ठीक है। उसके बाद 42 नंबर पे चलते हैं, बिहार राज्य के मुख्य नकदी फसल में कौन सा आएगा? सबसे ज्यादा जो नकदी फसल में आएगा वो गन्ना होगा। कौन हो जाएगा? गन्ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 43 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? वो याद रखिएगा, 51.50%। और ये बिहार का पूछ रहा है साक्षरता दर। और साक्षरता दर में किस जिला का सबसे ज्यादा है? वो याद रखिएगा, रोहतास का है। और सबसे कम जो है 2011 के मुताबिक साक्षरता दर वो पूर्णिया का है। उसके बाद है 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, बिहार बजट 2025-26 में किसने पेश किया था? तो वो याद रखिएगा, पेश किया था सम्राट चौधरी ने पेश किया था। किसने पेश किया था? सम्राट चौधरी ने। और ये किया था 3.17 लाख करोड़ का किया था बजट पेश किया था। उसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? देखिए, वाल्मीकि नगर आपको याद रखिएगा, ये पश्चिमी चंपारण में हो, और ये गौतम बुद्ध वाला जो है ये गया में है, और ये उसके बाद राजगीर तो राजगीर में है। ये भीम बांध आपको हो जाएगा कहाँ पे? मुंगेर में। ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, भीम बांध कहाँ पे है? मुंगेर में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश के शासनकाल में कालाशोक शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के शासनकाल द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। और प्रथम बौद्ध संगीति वो हुआ था 483 में, वो हुआ था आपको राजगीर में हुआ था, और ये वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद है नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, ये तो गलत है, ये शक संवत पर आधारित है, याद रखिएगा। लेकिन प्रस्तावना जो है वो विक्रम संवत ही लिखा हुआ है। और लेकिन उसके बाद भारतीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया, ये भी गलत है, और ऊपर वाला भी गलत है, यानी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत का राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था 1956 ईस्वी में। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर कहता है, सूची 1 और 2 को मिलाइए। नहीं कुछ देखिए, यहाँ पे आपको ये पता होगा, 9वीं अनुसूची जो क्या है, भूमि सुधार है, और चौथी अनुसूची आपको राज्यसभा का सीट का बंटवारा है, और षष्टम जो है 6 नंबर का ये आपको जनजातीय क्षेत्र है, और उसके बाद अष्टम जो आपको भाषा है। यानी देखिए, ए का 3 किसमें है? ए का 3 दोगों में है। देखिए, उसके बाद 9 का 1, डी का 1 देखिए किसमें है? डी का 1 एक ही गो में मिलता है, डी नंबर में। ठीक है, डी का 1 है, उसके बाद ए का 3 है, सब उस तरह मिल गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम उम्र कितना है? तो राज्यसभा के लिए वो 30 वर्ष है, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष है, और राज्यसभा पूछ रहा है तो 30 वर्ष होगा। उसके बाद है 51 में, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है सरोजिनी नायडू के स्मृति में। उसके बाद है, भारतीय संविधान के अवशिष्ट अधिकारों को किसके पास है? अवशिष्ट शक्तियां वो है संघ सरकार, केंद्र सरकार के पास है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, उसके बाद चलते हैं 53 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पराया किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? वो किया जाता है गवर्नर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अग्रदूत, देखिए उस समय वित्त मंत्री जो था 91-92 के आसपास, वो थे मनमोहन सिंह थे। वो इसका जो अग्रदूत कहा जाएगा अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का, वो मनमोहन सिंह को कहा जाएगा। नेक्स्ट है, किन 4 देशों के एशियन टाइगर कहा जाता है? वो याद रखिएगा, एक है आपको हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? वो है यूएसए का है। जैसे आप लोग देखिएगा आरबीआई कहाँ का? इंडिया का है, उसी तरह फेडरल बैंक जो है वो यूएसए का है। चलिए नेक्स्ट है 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? देखिए शिक्षा कर तो लगाया जाता है, सीमा शुल्क भी लगाया जाता है, सेवा कर भी लगाया जाता है, लेकिन ये मार्ग कर जो है ये आपको राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 57 का। उसका नेक्स्ट है, विषुवत रेखा वन प्रदेश में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है लियाना कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लियाना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 59 नंबर पे चलते हैं, भारत के नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वो याद रखिएगा विश्वेश्वरैया थे। कौन थे? विश्वेश्वरैया। प्लान्ड इकोनॉमिक ये किताब है और ये विश्वेश्वरैया का है। उसके बाद है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? वो मुख्य कारण हो जाएगा आपको सभी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये जल दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है, जिस दिन बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद है 62 नंबर, जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले एक प्रमुख समस्या क्या है? तो ये तो समुद्री स्तर तो बढ़ेगा ही, चरम मौसम की घटना भी होगा, पानी सब भी पड़ेगा, और इसमें भी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी 62 का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 63 नंबर पे। 63 नंबर है, वेब पेजों को एक्सेस करने और इंटरनेट के सर्फिंग करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है वेब ब्राउजर। कौन सा हो जाएगा? वेब ब्राउजर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है, प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रोटीन का जो स्रोत है वो याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन और मूंगफली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो याद रखिएगा आपको, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना है? 65 का है, और 65 का हो जाएगा बी हो जाएगा कैल्शियम, जो याद रखिएगा ये हड्डी में पाया जाता है। रेटिनॉल ये आपको आंख में होता है, और उसके बाद क्या है? टेकोफेरोल। टेकोफेरोल जो है आपको के लिए, और फाइकोबिन जो है ये आपको खून के लिए होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 66 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मजबूत हड्डियों और दांतों का निर्माण का कार्य करता है? वो करता है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है, आलू किस कुल से संबंधित है? आलू जो है यह याद रखिएगा सेलेनेसी से है। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना होता है? तो याद रखिएगा 60 से 65 होता है, 65 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है, प्रशिक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? तो इसका जो किया था वो क्या था? एडवर्ड जेनर ने। टीका का कारण क्या था? रोक लगाने के लिए, ताकि कुछ ना हो। एडवर्ड जेनर हो जाएगा। 69 का कितना हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 70 नंबर पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संतति के अनुवांशिक पदार्थ भिन्नता का कारक है? तो वो एक तो लैंगिक जनक है ही, और उत्परिवर्तन भी है, यानी 1 और 3 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 71 का, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किससे है? ओडोंटोलॉजी वो दांत से होता है। किससे होगा? दांत से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 71 का। उसके बाद 72 नंबर पे चलते हैं, तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है? और तेल का एक बैरल यानी यूएसए में होता है 159 लीटर, और जिसको प्यूरिफाई सब किया जाता है, एक बैरल में 159 लीटर। बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद है, मशीन गन का आविष्कारक कौन है? तो मशीन गन का जो आविष्कारक है जेम्स फक्कल द्वारा किया गया था। जेम्स फक्कल द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 74 नंबर पे चलते हैं, साइक्लोट्रॉन किसके त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? वो किया जाता है प्रोटॉन के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब एक ध्वनि तरंग का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो राशि जो अपरिवर्तित रहती है वो कौन सी है? वो हो जाएगा आवृत्ति हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आवृत्ति। उसके बाद नेक्स्ट है 76 नंबर, निम्नलिखित कथन यानी ए तथा कारण ए अध्ययन करके सही उत्तर दीजिए। त्वरित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाती है, और उसके बाद है ये आवेशों को पृथ्वी तक भेज देती है, यानी 76 का ये आपको कूट वाला है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या स्पष्टीकरण है ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा 76 का ए हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 77 नंबर पे चलते हैं। मरीजों के पेट के अंदर परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? वो करता है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन पर, जाकर के वहां पे प्रकाश रुक जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो वो याद रखिएगा सही सुमेलित आपका सी नंबर होगा, नाग प्रति टैंक प्रक्षेप, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम क्या है? वो याद रखिएगा शांति वन है। ठीक है, कहाँ है? शांति वन। और उसके बाद राजघाट, ये तो महात्मा गांधी का है, जवाहरलाल नेहरू का शांति वन। उसके बाद 79 हो गया। चलते हैं 80 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 80 है रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण के द्वारा अलग किया जाता है, वो याद रखिएगा सब्लिमेशन जो होता है उद्वापातन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में किया जाता है? वो किया जाता है एल्युमिनियम का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 82 का है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो वो ऋणात्मक जो होती है वो आपको याद रखिएगा बीटा कण के, यानी 82 का सी हो जाएगा। उसके बाद है लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख स्रोत है? वो याद रखिएगा यूजेनॉल है, ऑप्शन नंबर बी। 83 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद है कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? वेल्डिंग के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है वो किया जाता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन का किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कथन ए में सोडियम धातु का संचय केरोसिन में किया जाता है, ये सही है। और उसके बाद धातु सोडियम वायु प्रभाव पर गल जाती है, और ये भी सही है। और उसके बाद देखिएगा ये जो है ए सही है, लेकिन परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 85 का सी नंबर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 86 नंबर, गीत नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? वो है आपको पंजाब से संबंधित है। उसके बाद हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध है? तो वो याद रखिएगा हरिप्रसाद चौरसिया वो बांसुरी से है। किसे? बांसुरी से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 88 का, किस मैदान में युवराज सिंह ने एक T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? वो याद रखिएगा किंग्सडीम स्टेडियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? हॉर्नबिल ये जो मनाया जाता है वो नागालैंड में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर किस लेखक लेखिका ने लिखा है? तो वो याद रखिएगा ये जो लिखा है अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा का है द व्हाइट टाइगर। उसके बाद है पेरू की राजधानी कौन सा शहर है? पेरू की राजधानी जो है वो याद रखिएगा लीमा हो जाएगा। देखते हैं 91 के क्या है? लीमा ही है। ठीक है। उसके बाद है 92 नंबर, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का मुख्यालय कहाँ है? वो याद रखिएगा जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में है। उसका स्वर्णिम पेगोडो का देश के नाम से जाना जाता है, वो कौन सा है? वो याद रखिएगा म्यांमार। कौन सा हो जाएगा? म्यांमार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एक बंदर 1 फीट ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता है, वह 1 मिनट में 4 फीट चढ़ता है और 2 फीट फिसल जाता है, तो उस खंबे पर चढ़ने में कितना समय लगेगा? ये जो आपको डायरेक्ट आंसर ही आपको बताते चलते हैं वो हो जाएगा 9 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 मिनट। उसके बाद चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पे, ये मैथ का सारी क्वेश्चन है। 95 नंबर में कहता है यदि ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो ए और सी का अनुपात क्या होगा? ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो 28:25 हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी का कंसन 10, 12 और 15 दिन में काम कर सकते हैं, तो ए उस कार्य को पूरे होने में 5 दिन पहले छोड़ देता है, बी उसे 1 से 2 दिन बाद छोड़ता है, तथा अनुसार कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? वो जो समय लग जाएगा वो 7 दिन लग जाएगा। कितना लगेगा? 7 दिन। उसके बाद नेक्स्ट है 97 नंबर, 4 वर्ष पहले एम और एन की आयु का अनुपात 2 और 3 था,
अब से 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा, तो m का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर 97 नंबर का हो जाएगा वो हो जाएगा 36 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 98 नंबर, किसी धनराशि 2 वर्ष के लिए इतना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो तदनुसार कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपको 10,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं 99 नंबर पे, और 99 नंबर का जो इसका जो राइट आंसर ये द्विघात समीकरण संबंधित है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 100 नंबर पे चलते हैं, एक बेलन और शंकु का त्रिज्या इतना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुपात दुगुना हो जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, 100 का बी। यही था आपका टेस्ट वाला जो स्टेडियम में लिया गया था सैटरडे को, और मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में।